सबसे पहले आपको आज वन पीस ब्लाउज़, वन डॉट ब्लाउज एंड बेल्टेड ब्लाउज, इसको कुछ लोग वन पीस कहते हैं, वन डॉट कहते हैं और बेल्टेड कहते हैं। ठीक है, इसका मेज़रमेंट जो है वो नाप क्या है, वो नाप ये है कि पूरी लंबाई आपकी 15 इंचेस है, सीना आपका 32 इंचेस है, कमर आपके 28 इंचेस है, तीरा आपका 13 इंचेस है, स्लीव की लंबाई, आस्तीन की लंबाई 9 इंचेस है, आस्तीन की मोहरी आपकी 9 इंचेस है और स्केल 1/4 इंचेस बनाया गया है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए 1/4 इंचेस कार्ड स्केल इस तरीके से रखते हैं। आप इंच से बनाएंगे तो इसकी इस तरीके से ऐसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से रखा है, 15 इंच ले रखा है, पूरा 15 इंच। अब 15 इंच का लाइन खींचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद फिर आपने तीरा लिया। तीरा कितना लेना है आपको, तीरे का आधा, साढ़े 6 ये ले रखा। देखिए तीरे का आधा पूरा 6.5 ले रखा है। उसके बाद आपने फिर कार्ड स्केल को ऐसे रखा और यहाँ पे चेस्ट लाइन, आर्म होल लाइन प्राप्त करने के लिए लेना है सीने का 1/4 माइनस 1.5 इंच यानी कि 6.5, तो 6.5 ले रखा हुआ है। ठीक है, 6.5 लेके रखा हुआ है। अब यहाँ पे लाइन को खाका बना लेंगे, इस तरह से पूरा बॉक्स तैयार कर लेंगे और यहाँ पे कार्ड स्केल रखेंगे और यहाँ पे होगा सीने का चौथाई भाग लूजिंग के लिए 2 इंचेस, तो यहाँ टोटल 8 चौको 32 प्लस 2 10 लेंगे, 10 इंच। देखिए पूरा क्लियर 10 इंच आ रहा है। 10 इंच लेने के बाद फिर हम फिनिश लाइन पे आएंगे और पूरी लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 इंच, ये देखिए यहाँ से यहाँ आपको पहले गले के लिए क्या करना है, 12वां भाग लेना है, तो 2.5 इंच आएगा। 24 32 का नाप है तो 2.5 इंच आएगा। सब फिर 2.5 इंच का गला लेंगे इस तरीके से। इसके बाद बैक गला छोटा है, आप चाहें तो स्वेच्छा से आप गला बड़ा भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप रखेंगे। तो यहाँ पे छोटा गला ले रखा है 1.5 इंच और ये आगे का 3 इंच। ठीक है, अब ये लेने के बाद ये लाइन तैयार हो गई। अब 1 इंच हमने शो करके रखा हुआ है, देखिए बड़ुआ पट्टी के लिए, बड़ुआ पट्टी जो आगे फ्रंट में लगती हुई है और जिसमें आई और हुक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नीचे की पूरी लाइन हम खींच देंगे इस तरीके से। ये बड़ुआ पट्टी ये फिटिंग से एक्स्ट्रा लेनी है, ये ध्यान रखिएगा, अलग से लगती है। इसमें शो करके बता रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए शो करके बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, जैसा आपने कमेंट्स किया है, पूछा है आपने मैसेज बॉक्स में, उस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे देखिए चोली, ये 1 पीस है, डॉट कैसे बनानी, तो ये सिंपल ब्लाउज की तरीके आपको लगा लिया। तो ये आपने पूरा यहाँ तक नीचे खींचा है, 1 इंच आपने शो किया है, कहते हैं टर्निंग के लिए। यहाँ पे लेना है, यहाँ से यहाँ आपको देखिए 3 इंच लिया है, 3 इंच लिया है और यहाँ से यहाँ 2 इंच लिया है और इसको तिरछा मिला दिया है। तिरछा मिलाने के बाद आप डॉट का वही फार्मूला है कि इसका आधा करेंगे तो 6.5 है, तो आपने आधा किया तो कितना आया, 3.25। 3.25 लेने के बाद आप डॉट डालेंगे, 10 ले लेंगे और उसके बाद आप 1.5 इंच 2 इंच नीचे छोड़ दें और पूरी डॉट डाल दें। डॉट की जो है वो 2.5, ये लेंथ 2.5 इंच ही है, यहाँ तक जा रहा है, देखिए यहाँ तक पूरा जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जा रहा है पूरा 2.5, तो ये 3 थोड़ा सा ऊपर, ये इधर 3 है, ये 2.5 है और ये इधर 2 है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जो जहाँ तक जाए आपका, आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। और ये देखिए इधर से हमने तो एक तो आपको तरीका ये बताया था कि आप ऐसे रख लेंगे तो इस तरीके से बनेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे 1.5 लिया हुआ है तो इस जगह से कार्ड स्केल ऐसे रखेंगे तिरछा और 1.5 पे निशान लगाएंगे, इधर से 2 पे निशान लगाएंगे, इसके ऊपर 1.5 पे निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप पे डॉट डालेंगे, सारी डॉटें इस तरीके से डालेंगे। और ये जब गोलाई शेप बनती है तो ही आपकी फिटिंग अच्छी आती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से यहाँ देखिए फार्मूला आपको लेना है, वही 36वां भाग फार्मूला लगता है, तो यहाँ पे 1.25 इंच आएगा। ठीक है, तो वस्ट का 36वां भाग यानी सीने का 36वां भाग। अब यहाँ पे चेस्ट लिखा है, आप यहाँ पे लेडीज़ में बस्ट का प्रयोग करते हैं तो आप यहाँ पे बस्ट भी कर सकते हैं। समझने के लिए कुछ लोग बस्ट नहीं समझ पाते, इसलिए चेस्ट का भी फार्मूला हमने लिखा हुआ है। कुछ लोग बस्ट माने भी सीना होता है, चेस्ट माने भी सीना होता है, तो ये आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों चीज़ें लगा रखी हैं, बस्ट भी और चेस्ट भी। ठीक है, अब आपको समझ में आया, लेडीज़ में बस्ट बोलते हैं और जेंट्स में चेस्ट बोलते हैं।
बस्ट भी होता है, ब्रीस्ट भी होता है, दोनों चीज़ें होती, तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये समझ में आया आपको, ये राउंड शेप पड़ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया हुआ है वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच, तो 7 चौक 28 प्लस 1 तो 8 इंच। ठीक है, और कटिंग जब करेंगे ये पूरा काट लेंगे। आप डॉट डालेंगे तो ये कंप्लीट होके आपका इतना आएगा, ये ध्यान रखिएगा, कंप्लीट होके इतना आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपका स्लिप बचा है। स्लिप कैसे बनानी है आपको, पूरी लंबाई लेनी है आपको। तो पूरी लंबाई कितनी है, 9 इंच है, तो हमने पूरी लंबाई ले रखी है। अब चौड़ाई निकालने का सूत्र आपको बता रखा है कि चेस्ट का 1/4 या बस्ट का 1/4। तो आप कहते हैं, कुछ लोग पूरा ले लेते हैं, कुछ अगर आपको पफ आस्तीन डालनी है तो उसमें आप प्लस कर देंगे, अगर आपको कुछ लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरा ले रखा है, 8 चौको 32 तो 8 ले रखा है। अब यहाँ पे, यहाँ से आपने सीने का 12वां भाग प्लस 1 इंच, तो आपका कितना आएगा, 3.5। ठीक है, 3.5 पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे, उसको उस तिरछा मिला देंगे, मिलाने के बाद शेप दे देंगे, ये गहराई दे देंगे, इसका मिड करेंगे, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, आप इसकी शेप आउट करेंगे। ये आस्तीन, ये पार्ट आगे का और ये पार्ट पीछे का है। ठीक है, ये पार्ट गहराई वाला पार्ट आगे का और बैक वाला पार्ट को पीछे का। अब ये क्या है, ये 1 इंच है और ये क्या है, ये आपका बॉटम है, यानी कि मोहरी। तो यहाँ पे ये देखिए 1 इंच लिया और यहाँ पे कितना बॉटम का आधा कितना आ रहा है, 4.5 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो 4.5 इंच ले रखा है और इसको शेप दे दिया इस तरीके से। ये कपड़ा ज़्यादा है, कटिंग में ही चला जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, कपड़ा ज़्यादा है, इसको समझ में आए। ये बढ़वा पट्टी हो गई। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप ही, पूरी लंबाई आपकी 15 इंचेस है, 1 इंच टर्निंग शो कर रखी हुई है, कोई भी टर्निंग शो कर रखी है।